जी, राधे राधे बोल दो। श्री राधे 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 बरसाने वाले राधे। ओके, आज श्लोक कितना पढ़ना है? 68। हाँ, 68 पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा बहुत माइंड वो हो रहा है ना, फ्रेश हो रहा है, क्योंकि बारिश का टाइम मान लो या जो भी, लेकिन बारिश हो रही है 2 दिनों से, अच्छी है, ठंडा ठंडा मौसम है। कैसे हो आप लोग, बतला देना कमेंट में। और नहीं तो आप लोग तो बात नहीं करते, बस केवल जैसा है वैसा बस चलता रहता है आप लोगों का, ना किसी से बात कर रहे हो। मतलब अपने बारे में बोल रहा हूँ, हाँ, मेरे से बात नहीं कर रहे हो इसलिए सोच रहा हूँ। और आज श्लोक पढ़ें? नहीं पढ़ें? आप लोग हाँ या ना बोलो, कुछ भी ना बोलो, मैं तो पढ़ूँगा डेली, क्योंकि मैं क्या, पूरी इंडिया में सभी लोग पढ़ना चाहिए यार। चलो राधे राधे बोल दो। चलो आज श्लोक पढ़ते हैं 68। ठीक है, श्लोक 68 पढ़े? हाँ पढ़ो, कहने की कोई बात नहीं है, पढ़ते रहो। चलो राधे राधे बोल दो, तभी तो पढ़ेंगे। राधे राधे भैया। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि निन्द्रियार्थे भयस्त अस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। राधे राधे बोल दो। और श्लोक कैसे पढ़ा मैंने संस्कृत में, अच्छा था या बुरी, जैसे भी हो, भगवान की कृपा से अच्छी पढ़ रहा हूँ। चलो राधे राधे, जय श्री राम। श्लोक को समझते हैं। हाँ जी मित्रों, 68 पढ़ना है ना श्लोक? हाँ, सबको समझना है। चलो समझते हैं फिर। अभी इस श्लोक में ये है ना कि जो हमारी इंद्रिया है, हमारी इंद्रिया को, जो सारी इंद्रिया को भगवान के प्रेम में लगाने को बोल रहे हैं इस श्लोक में। जैसे कि सेना जो होता है ना, सेना, जो हमारी सेना होती है वही हमारी बल होती है कि नहीं होती है? वैसी तरह हमारे शरीर में, मानवीय, जो हमारे मनुष्य के शरीर में जो इंद्रिया है वो एक वो नहीं रहेगा तो समझ लो कि तुम्हारा बल ही नहीं काम करेगा, जो कुछ ही नहीं है, जैसे कि बलहीन हो जाओगे। इंद्रिया है तो इंद्रिया के साथ बहुत इंद्रिया है, बहुत इंद्रिया तुम्हारे अंदर सारा काम कराती है। इंद्रिया ही 7 इंद्रिया होती है, वो सारा काम कराती है। इनको बोल रहे हैं भगवान में लगा रखो सारे काम, ये सारी इंद्रिया को ना एकत्रित लगाओ कहाँ? भगवान के कृष्ण भावना अमृत में। एक जगह बुद्धि को अपने स्थिर करो। अगर कोई गुरु आपका है, वो ज्ञान दे रहा है, उनसे अगर प्राप्त हो, उनके पथ पर चलोगे, ये बता रहे हैं, भागवत गीता बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो ये समझ लो कि ऐसे कर लोगे, अगर मन लगा लोगे कृष्ण भावनामृत में, तो अर्थात कि तो आप साधक हो जाओगे अथवा मोक्ष का अधिकारी हो जाओगे। मतलब मोक्ष हो जाएगा तुम्हारा आत्मा। जैसे मतलब जैसे समझ लो कि जिस पुरुष की इंद्रिया अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर अपने उसके वश में है, उसी की बुद्धि निस्संदेह स्थिर रहता है। अपने वश में जब कर लोगे तो उसका बुद्धि स्थिर रहता है, उस इंसान को। इस श्लोक में यही है, समझे? इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अपने फैमिली हो या कोई भी हो, फैमिली में हम भी नहीं, सभी को बोल रहा हूँ, अगर सब फैमिली में अपने दिमाग को स्थिर करके कुछ करें तो ये झंझट, जो झगड़ा होता है, वो कभी नहीं होगा। अगर वही इंद्रिया एक होती है, एक जोश में जग जाती है इंद्रिया, हाँ झगड़ा करना है, बस मुझे ये चाहिए, ये सब इंद्रिया जगती है ना, वही विनाशकारी होती है। ये सब जल्दी किसी से कंट्रोल नहीं हो पाता इंद्रिया हमारी, ठीक है ना? तो अब प्रभु की इच्छा, अब आप क्या समझे क्या नहीं, जब भी जितना समझे, लेकिन जितना मेरे को बताना था मैं बता दिया, लेकिन आपको कितना समझ में आया मेरे को बताना कमेंट में, जो भी हो, समझे? ठीक है ना? आज मौसम तो इतना अच्छा है ना, मज़ा आ गया आज तो। आज सुबह हम लोग गए थे, वो मेरे पार्टनर की ना बहन आई थी, उनको लाने गए थे हम, ठीक है? और आज सुबह 5 बजे से जगे हैं, अब जॉब के लिए जाएंगे, वही गए थे उनको लाने। वो जीरकपुर गए थे, जीरकपुर नहीं आई बस, और पता नहीं
हमें कहीं और जैसे मतलब जिससे कि और पहले ही उतार दिया था, वो कहीं और उतारना था वो, तो शुरुआत जिससे जैसे जीरकपुर रोड का शुरुआत होता है वहीं उतार दिया था। हम लोग कहीं और थे खड़े। ठीक है चलो, राधे राधे। सब आ गए कुशल मंगल। अब इसके लिए क्या करें, आप लोग राधे राधे बोल दो और मिलते हैं नेक्स्ट श्लोक में। जय श्री राम।